नमस्कार, केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औराद तालुका के कमलनगर में रहे मदरसा दारुल उल्म फारूकिया में कार्यक्रम का आयोजन। जनता को कोवैक्स की तीसरी बूस्टर खुराक मिले, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी। कर्नाटक कैबिनेट ने 6 संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के विधेयक को मंजूरी दी। पीएम मोदी के भाषण के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा औरंगजेब। कोरोना को लेकर अच्छी खबर, देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटी, इतने नए मामले। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। औराद तालुका के कमलनगर में रहे मदरसा दारुल उल्म फारूकिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें टाइम हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान किया गया। इस मौके पर मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां इस्लामिक विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महाराष्ट्र से भी मदरसों के जिम्मेदार भाग लेने पहुंचे थे। इस अवसर पर जमीयत उलमा के विदर जिला अध्यक्ष मौलाना अब्दुल सहमद खान ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में विदर जनता दल एस युवा इकाई के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फेरोज खान और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान को सम्मान किया गया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने कहा कि कोविड की चौथी लहर के मद्देनजर कोवैक्स की तीसरी बूस्टर खुराक नहीं मिली है। वे बुधवार को अपने नजदीकी सरकारी अस्पतालों से बूस्टर खुराक ले सकते हैं। वे जिला अधिकारी कार्यालय सभागार में कोविड की चौथी लहर की तैयारियों को लेकर आहूत अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जिले के ब्रिम्स अस्पताल सहित सभी अस्पतालों में जनरेटर की जाँच और मरम्मत की जाए, गोदाम में रखे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और उपकरणों को स्थापित किया जाए और जिले के सभी तालुक अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों में जांच की जाए। जिला स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अधिकारी रतिकांत स्वामी ने सभी तालुका स्वास्थ्य अधिकारी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अधिकार क्षेत्र के भीतर एम्बुलेंस चालकों की उपस्थिति की सुविधा के लिए आपातकालीन स्थिति में शिकायतों की पृष्ठभूमि में कहा कि कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जनता के लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिला आशा कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन करके जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनका वेतन जल्द से जल्द जारी किया जाए और वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए। पिछले 2 वर्षों से आशा कार्यकर्ता समस्याओं से जूझ रहे हैं। सभी मांगों को हल करने का आग्रह डॉक्टर सीमा देशपांडे और जिला अध्यक्ष महेश ने किया है। संवाददाता शान अली और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದೀವಿ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಗೌರವ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರಿ ಸಾಕು. ನಾವಂತೂ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಶಾಗಳು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೇನೆ ಇವತ್ತು ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆದದ, ಆಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆ ಆಗಲಿ। अब समाचार राज्य के अन्य जिलों के। कोविड मामलों में वैश्विक उछाल के बीच कर्नाटक सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों, मूवी थिएटर, पब, रेस्टोरेंट और बार में फेस मास्क अनिवार्य करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए साल की पूर्व संध्या और नए साल के दिन को मनाने के लिए आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों को 1 बजे तक समाप्त करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने कहा है कि KIAL बेंगलुरु और मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने वाले सभी लक्षण वाले रोगियों को क्रमशः बोरिंग अस्पताल बेंगलुरु और वेमलॉक अस्पताल मंगलुरु में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में आज कोरोना उपचार प्रक्रिया, उपकरण व स्टाफ की मॉक ड्रिल कराई जाएगी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को एक कैबिनेट बैठक के दौरान राज्य में 6 संस्थानों को विश्वविद्यालय का टैग देने के विधेयक को मंजूरी देने पर सहमति व्यक्त की। बोम्मई बेलगामी के सुवर्ण सौधा में बैठक कर रहे थे। हालांकि बिल को अभी बेलगामी विधानसभा सत्र में पेश किया जाना है। 6 विश्वविद्यालयों में से 4 बेंगलुरु से है और 1 दावणगेरे और बेल्लारी से है। विश्वविद्यालयों में शामिल है टी जॉन विश्वविद्यालय, कर्नाटक राज्य वोकालिका संघ विश्वविद्यालय, सप्तगिरी विश्वविद्यालय बेंगलुरु से आचार्य विश्वविद्यालय, GM विश्वविद्यालय दावणगेरे और किष्किंधा विश्वविद्यालय बेल्लारी शामिल है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। $9945283920 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। सोमवार को वीर बाल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों पर बात की। पीएम के इस भाषण के बाद ट्विटर पर औरंगजेब ट्रेंड करने लगा। इस भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि एक और आतंक की प्रकाष्ठा तो दूसरी ओर अध्यात्म का शीर्ष, एक और मजहबी उन्माद तो दूसरी ओर सब में ईश्वर देखने वाली उदारता। इस सब के बीच एक और लाखों की फौज और दूसरी ओर अकेले होकर भी निडर खड़े गुरु के वीर साहिबजादे। ये वीर साहिबजादे किसी की धमकी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं। पीएम मोदी ने कहा, औरंगजेब के आतंक के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह पहाड़ की तरह खड़े थे। जोरावर सिंह साहब और फतेह सिंह साहब जैसे कम उम्र के बालकों से औरंगजेब और उसके सल्तनत की क्या दुश्मनी हो सकती है। दो निर्दोष बालकों को दीवार में जिंदा चुनवाने जैसी दरिंदगी क्यों की गई? वो इसलिए क्योंकि औरंगजेब और उसके लोग गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का धर्म तलवार के दम पर बदलवाना चाहते थे। हालांकि भारत के वे बेटे, वो वीर बालक मौत से भी नहीं घबराए। वो दीवार में जिंदा चुने गए, लेकिन उन्होंने उन अतातिया मंसूबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। कोरोना वायरस जहां चीन समेत दुनिया के अन्य देशों में कहर बरपा रहा है, वहीं भारत में कोरोना को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच अच्छी खबर ये है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटी है। देश में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 157 नए मामले सामने आने के बाद देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,77,449 पर पहुँच गयी है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,421 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार मृतकों की संख्या बढ़कर 5,30,696 हो गई है। संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में एक नाम और जोड़ा है। अपडेटेड आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,421 रह गई है, जो कुल मामलों का 0.01% है। पिछले 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 7 मामलों की कमी दर्ज की गई है।
मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का एक विवादित बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पार्टी नेता राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दी है। सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम बताते हुए कांग्रेसियों को भरत की संज्ञा भी दी है। सलमान खुर्शीद आज प्रेस वार्ता कर रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर हो रही इस प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुँच पाते हैं। भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंच जाएंगे, यह हमारा विश्वास है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। यात्रा की अगुवाई खुद राहुल गांधी कर रहे हैं। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को शुरू हुई यह यात्रा अब तक 9 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से गुजर चुकी है। यात्रा लगभग 8 दिनों के विराम के बाद उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और अंत में जम्मू कश्मीर की ओर बढ़ेगी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली के बाद अब यूपी में दाखिल होगी। जनवरी की 3 तारीख यानी नए साल में भारत जोड़ो यात्रा गाजियाबाद के लोनी से यूपी में दाखिल होगी। चीन में कोरोना वायरस खूब तबाही मचा रहा है। लाख को छोड़िए यहाँ रोजाना करोड़ों की संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि महज एक दिन में चीन में 3.7 करोड़ मामले मिलने का अनुमान जताया गया है, जो दुनिया के किसी देश में सामने आए अब तक के सबसे अधिक मामले हैं। इस बीच दुनिया के लिए एक और चिंता की खबर सामने आई है। वैज्ञानिकों ने चीन में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। वैज्ञानिक चिंतित हैं कि चीन में तेजी से फैल रहा कोरोना संक्रमण दुनिया में एक नया कोरोना वायरस म्यूटेंट फैला सकता है। हालांकि वैज्ञानिक म्यूटेंट के बारे में नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इसके आने की संभावना जताई है। नया कोरोना वायरस म्यूटेंट ओमिक्रॉन वेरिएंट जैसा हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह स्ट्रेन्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है या कुछ पूरी तरह से अलग हो सकता है। एक नजर फिल्मों के समाचार पर। सलमान खान के बर्थडे बैश में रजत शर्मा और ऋतु धवन ने की शिरकत। खास रही सितारों की पार्टी। अब समाचार खेल जगत के। शतकों के मामलों में सचिन की बराबरी करने से चुके डेविड वार्नर दिग्गजों को कर चुके हैं पीछे। आखिर में देखते हैं समाचार बाजार के। अब देश भर के मोबाइल फोन में एक तरह का चार्जर होगा इस्तेमाल। भारत सरकार ने जारी किया आदेश। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। औराद तालुका के कमलनगर में रहे मदरसा दारुल उल्म फारूकिया में कार्यक्रम का आयोजन। जनता को कोवैक्स की तीसरी बूस्टर खुराक मिले, जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी। कर्नाटक कैबिनेट ने 6 संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा देने के विधेयक को मंजूरी दी। पीएम मोदी की भाषण के बाद ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा औरंगजेब। कोरोना को लेकर अच्छी खबर, देश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटी, इतने नए मामले। केपी न्यूज के 6 बजे के बुलेटिन में इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। सभी लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।